हेलो और वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कमेंट के बारे में। कमेंट के नाम सुनते हैं, जब भी हम कमेंट सुनते हैं तो हमें लगता है जैसे कि फेसबुक पे जो कमेंट होता है, यूट्यूब पे जो कमेंट होता है, यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कोडिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कमेंट वो नहीं होता है, यहाँ कमेंट दूसरा चीज़ होता है। कमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन कमेंट को लिखने के एक से दो तरीके होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो। ठीक है, ये यूज कब किया जाता है? जब हम टफ कोड लिखते हैं या सिंपल कोड लिखते हैं तो हमें बीच में कुछ मेंशन करना होता है कि इस कोड का पार्ट ये काम करता है। ऐसा मान लीजिए हमें अपने कोड को किसी अपने क्लाइंट को या फिर अपने सीनियर या फिर अपने ग्रुप मैनेजर या फिर जब भी हम इन फ्यूचर कोड करेंगे तो हमें किसी को ना किसी कोड तो शेयर करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ चाहते हैं कि जैसे हम जो लिखे तो हमें तो पता है क्या चीज़ है, लेकिन सामने वाला हो सके कन्फ्यूज है कि ये सेक्शन किसके लिए है या फिर इस कोड का क्या मतलब है, ये क्यों ऐड किया गया है। तो हम वहाँ चाहते हैं कि इसको कुछ मेंशन कर दिया जाए ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो कोड मेनली इसीलिए मेंशन किया जाता है ताकि कोड को जब इंसान पढ़े तो उसको इजी टू अंडरस्टैंड लगे अपने समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं कि अपना वीएस कोड ओपन करते हैं, उसमें कोड लिखते हैं और उसमें कमेंट भी मेंशन करते हैं। एक बार क्या करते हैं, रन करके कमेंट को अगर सही तरीके से लिखा जाए तो कंपाइलर उसको कैसे इग्नोर करता है, कमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर देता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कमेंट होता है उसको कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर कर देता है, बिल्कुल भी रीड नहीं करता, जैसे कि वो कहीं कोड में है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अपने वीएस कोड को ओपन करते हैं और वहाँ से अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के स्क्रीन पर। ठीक है, अपना वीएस कोड एप्लीकेशन आप भी ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हमें एक अपना फाइल बनाना होगा जिसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। बस एक्सटेंशन डॉट सी होना कंपलसरी होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। एक्सटेंशन ही बताता है कि इस फाइल के अंदर किस तरह के डेटा रखने वाले हैं, मतलब सी का प्रोग्रामिंग है, पाइथन का है, एचटीएमएल फाइल या किस तरह का फाइल है, ये एक्सटेंशन डिसाइड करता है। ठीक है, तो कमेंट की बात हो रही थी तो मैं आपको फिर बताऊँगा अगर तो कमेंट क्या होता है। यहाँ पे टेक्स्ट पे कमेंट मेनली दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है आपका सिंगल, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है ना, इसका कुछ सिंटेक्स होता है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश, इसके अंदर फिर से लाइंस जो भी अपनी लिखनी है, उसके बाद से एस्ट्रिक स्लैश। इसको आइए कोड में लिख के देख लेते हैं। हम अपना पहले सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम की मैंने पहले वीडियो बना रखी है कि प्रोग्राम हमारा क्या कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें हेडर क्या होता है वो भी इंक्लूड समझाया जा चुका है। ठीक है ना, अगर आप नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने ये लिख दिया। अभी मुझे लिखना है कि ये लाइन क्या कर रहा है, प्रिंटफ जो है वो लाइन क्या कर रहा है। तो ये लाइन क्या कर रहा है, मैसेज को स्क्रीन पे हमारे प्रिंट कराएगा। इसको मान लीजिए हमें यहाँ समझाना है या फिर लिखना है ताकि कोई और देखे तो उसको समझ पाए आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं दिस लाइन प्रिंट मैसेज। ओके, अब यहाँ रन बटन से हम रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर एरर थ्रो किया। क्यों एरर थ्रो किया? क्योंकि ये वैलिड नहीं है, सी में ये वैलिड नहीं है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऐसे हम कुछ भी रैंडम नहीं लिख सकते हैं। कंपाइलर उसको जरूर एरर करेगा कि ये कैसे, ये क्या चीज़ है, वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि सारे लैंग्वेज का एक अपना फॉर्मेट होता है। इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट का यूज करते हैं। अब ये देखिए ये पूरी लाइन कमेंट में जा चुकी है। अब इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा जैसे कि ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है ना, मल्टी लाइन की बात करें अगर तो इसके लिए हमने बताया आपको स्लैश एस्ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, हेलो, हाय, इंडिया, दिल्ली, कुछ भी लिखें, एनीथिंग। इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं, वो केवल इस चीज़ को देखेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कमेंट के अंदर में आ चुका है। कमेंट तो जैसे आपने देखा कमेंट कैसे काम करता है, मैं इसको दोबारा रन करा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए हेलो वर्ल्ड, फिर से अगर मैं दोबारा से सेम चीज़ को लिख दूँगा प्रिंट एफ हेलो हाय। ठीक है, चलिए इसको भी रन कराते हैं। देखिए दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो हाय। ठीक है,
नेक्स्ट लाइन के लिए हम बैकस्लैश एन कर सकते हैं या फिर ऊपर भी बैकस्लैश एन कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं आउटपुट में। तो इस तरह हमने समझा आज कि कमेंट क्या होता है, कमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।